शिक्षक साथियों, स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 में। जैसे कि मेरा पुराना चैनल जीके स्टडीज़ था, लेकिन अब उस चैनल पे टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण स्टडी विथ राहुल 247 पे सक्षमता 3 की तैयारी होगी। साथ ही साथ सीटेट दिसंबर 2024 और बीपीएससी टीआरई 4 की। आइए आज के क्लास में हम लोग सक्षमता परीक्षा 2 की 23/8/2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट सिटिंग में, उसका हम लोग आंसर की देखेंगे और आप भी मिला लीजिएगा अपने आंसर की। और साथ ही साथ ये सक्षमता 3 वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं रिकॉर्ड तोड़ स्कोर कराऊंगा 120+। अब हमारे पास बहुत सारा समय है, ये नहीं रोना है बाद में कि समय कम है, समय नहीं मिला। आप अभी से ही तैयारी जारी कर दीजिए। चलिए, पहला प्रश्न है, आई डैश हियर फॉर अ मंथ नाउ बी। तो यहाँ क्या होगा, हैड बीन। कैंडिडेट का भी आंसर क्या है, हैड बीन। आप भी मिला लीजिएगा। देखिए, अभी यहाँ आप केवल आंसर मिला लीजिए कि आयोग ने कौन सा आंसर दिया और कैसे दिया। मैं आगे सब सॉल्यूशन पूरे विस्तार से कराऊंगा। सेकेंड क्वेश्चन है, समवन पिक्ड माई पॉकेट, आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है, तो इसमें पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। किसी ने, देखिए यहाँ क्या बोला है, समवन पिक्ड माई पॉकेट, तो यहाँ जो है पास्ट इंडिफिनिट टेंस है क्योंकि V2 का प्रयोग हुआ है। सीधी सी बात, देखिए पिक्ड, पिक का पिक्ड हो गया V2, तो V2 सिर्फ किस में यूज होता है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। सीधे इसी तरीके से देखिए, जितना भी है मैंने सारा ट्रिक झोंक दिया था। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आप देख रहे हैं चैनल को, तो कि आप जीके स्टडीज़ के मदद से पढ़े तो आपको कितना बेनिफिट मिला। उस चैनल को मैं छोड़ चुका हूँ, लाइव आकर के बताया भी हूँ, सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन भी किया हूँ। अब स्टडी विथ राहुल 247 पे आपकी तैयारी होगी। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न का आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर वांटेड टू किल, और ये कैंडिडेट का भी आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ इज, करेक्ट आंसर होगा इज, देखिए, और कैंडिडेट का आंसर है आर, लेकिन यहाँ करेक्ट आंसर देयर। देखिए, देयर देखने के बाद किसी को लगेगा कि आर लगाए। देयर डैश अ लॉट ऑफ वाटर इन द पॉन्ड, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर, बहुत, लॉट मतलब बहुत ज़्यादा, पॉन्ड में बहुत ज़्यादा पानी था, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर इन द पॉन्ड। नेक्स्ट, देयर डैश मैनी बुक्स ऑन द टेबल, तो यहाँ आर बिल्कुल सही जवाब है। एन एम्प्टी वेसल डैश मच, तो ये हो जाएगा साउंड्स। नेक्स्ट है, आइदर राम और श्याम डैश स्टोलन माई पेन, फिल अप द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन है वेयर। तो देखिए, आइदर राम और श्याम हैज स्टोलन माई पेन। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन, हैमर एंड शिकल डैश देयर, तो यहाँ इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है, तो भारत को जगाता है। वाच्य के प्रयोग में सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग होता है, तो ये क्रिया का प्रयोग होता है। अगला, मैं लिख नहीं सकता, वाक्य में भाववाच्य में बदलिए। वाक्य को भाववाच्य में बदलना है, मुझसे लिखा नहीं जा सकता, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वह पैदल नहीं चल सकता, वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो कृतवाच्य है। ये सब मैं आपको बताऊंगा, पहले आप केवल आंसर की मिला लीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है, तो भाववाच्य का उदाहरण जो है, करेक्ट आंसर हो जाएगा थोड़ी देर सो लिया जाए। ये भाववाच्य का
उदाहरण देखिए, वाच्य से बहुत सारा और शुद्ध वाक्य से प्रश्न पूछा था। पैटर्न बिल्कुल बदला था सक्षमता 2 का, लेकिन ईवीएस यानी पर्यावरण और गणित का बहुत आसान प्रश्न था। सक्षमता 3 में ऐसे ही प्रश्न आएगा। सक्षमता 1 और 2 की पूरे प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन आपको इस स्टडी विथ राहुल 247 पे मिल जाएगा। जुड़ते जाइए, मैं सब करा दूंगा प्रत्येक दिन का। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है उसे कहते हैं भाववाच्य। रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, कौन सा वाच्य है? देखिए, खाली वाच्य, कर्मवाच्य, क्योंकि रेखा कर्म कर रही है। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आपकी दवा से वह निरोग हुआ। आपकी दवा से वह निरोग हुआ। निम्न में कौन सा शुद्ध है? तो दिनकर ने उर्वशी लिखी है, बचपन से हमने हिंदी बोली। ये पूरा पूर्ण रूप नहीं है, तो क्या हो जाएगा आंसर? दिनकर ने, यानी 2 नंबर आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? 2 दिनों की बदली के बाद आज सूरज निकला है। 2 दिनों के बदली के बाद आज सूरज निकला है। नीचे दिए गए प्रश्न के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। प्रश्न पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि केवल निगेटिव वर्ड हो जाता है, घर की भाषा सुनने बोलने को मिले। देखिए, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, मैंने बोला था ना तुक्का ऐसे मारना है, तुक्का सही काम किया ना। लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक, रोचक पॉजिटिव वर्ड है, ये रोचक। ये सीडीपी से लिया हुआ प्रश्न है। कोई भाषा किसी भील लिपि में लिखी जा सकती है, किसी भी, यहाँ देखिए भील नहीं होगा, किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। इस कथन पर आपकी क्या राय है? यह बहुत हद तक संभव है। यह सक्षमता 1 में भी पूछा हुआ प्रश्न था, रिपीट किया हुआ है। मैं कराया था ये सारा प्रश्न, मैं पूरे प्रूफ के साथ दिखा दूंगा। मैंने ये सब प्रश्न जीके स्टडीज़ आप चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारा वीडियो मैं कराया था, जिसे काफ़ी प्रश्न लड़ा हुआ है। लेकिन अब टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण इस चैनल पे तैयारी मैं नहीं कराता हूँ। स्टडी विथ राहुल 247 पे आप जुड़ जाइए, यानी इस चैनल पे आप इसे अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोग होती है जब बच्चे उसे बहुत सरलता से समझ सकें। कवि के स्त्रीलिंग रूप, देखिए ये रिपीट किया हुआ प्रश्न है, कवित्री, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। ट का उच्चारण स्थान मूर्धन्य यानी मुर्दा, क्या हो जाएगा? मूर्धन्य। इज्जत उतारना यानी बेइज्जत करना, अपमानित करना, तो ये अपमानित करना आंसर हो जाएगा। परलोक का विशेषण, परलौकिक कहीं है, परलौकिक हो जाएगा। सूरदास किस भाषा के कवि थे? तो सूरदास ब्रज भाषा के कवि थे। बपौती में मूल शब्द है बाप, ये भी सक्षमता 1 में पूछा हुआ प्रश्न था। नीचे दिए गए शुद्ध वाक्य के लिए ABCD के रूप में 4 विकल्प दिए हैं। शुद्ध वाक्य कौन से हैं? सुशील ने भोजन कर ली है, सुशील भोजन लिया है नहीं, सुशील ने भोजन कर लिया है, ये बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। ये भी देखिए, शुद्ध अशुद्ध बहुत पूछा गया है। मुझे गीतों की पुस्तक ला दीजिए, मुझे एक गीत की पुस्तक ला दीजिए, मुझे गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2 नंबर आंसर। नेक्स्ट, इस कैंडिडेट का बहुत सारा आंसर सही हुआ है, और इनका हमें लगता है कि 100 प्लस स्कोर आया हुआ है। अगर आप देख रहे हैं इस चैनल को, तो आप कमेंट कीजिए कि आपका स्कोर कितना है और आपने कैसे तैयारी किया, जीके स्टडीज़ पे आप थे या नहीं थे। नेक्स्ट, नीचे दिए गए वाक्य में 3 अलग अलग भागों में विभाजित है।
विभाजित भाग ए बी सी में से शुद्ध अंश की पहचान कीजिए। अगर ए बी सी में से किसी में त्रुटि नहीं है तो उत्तर दीजिए। ए घर के, बी स्वामी से, सी पूछ लें। तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर का दिन है। ये कुछ प्रश्न समझ में आया नहीं, इसको आप होल्ड कीजिए, आगे बढ़िए। देखिए मैथ का कुछ डेमो भी आपको मैं दे दूं, मैथ का कुछ डेमो भी दे दूं। द्विघात बहुपद, देखिए 10th क्लास का ये टॉपिक है। द्विघात बहुपद में 1 0 2 है तो k का मान, यानी x के जगह 2 रखना है। एक्स स्क्वायर है ये डेमो के लिए बता दूं, बाकी आंसर बताते चलूँगा। k प्लस के, अगर 2 रखूँगा, 1 0 2 है तो x का मान 2 रखूँगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 में 2 से गुना होगा 6, और जोड़ 2 के बराबर 0। ये 6 4 10 उधर चला जाएगा। 2 के बराबर -10 प्लस है तो ये -10 हो जाएगा, कट गया, -5 आंसर होगा। करेक्ट आंसर ये 10 दे रहे हैं, जो कि आंसर होना चाहिए -5। आंसर क्या होगा? -5 इसके अकॉर्डिंग। ओके, यहाँ या तो के जगह कुछ और होगा, के जगह कुछ और भी हो सकता है। देखिए वाई अक्ष बिंदु इतना से मिलाने रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगी? तो ये मैं जब सॉल्यूशन कराऊंगा तब आप मिला लीजिएगा। वैसे करेक्ट आंसर यहाँ 5:1 दे रहा है। m(n)(m)1, देखिए m(n)(1), देखिए x(n)(1), m + n जो रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा, आप ये लिखते हैं ना, m + n प्लस nx2। देखिए यहाँ पे m2x2 ऐसे करके इस प्रश्न को मैं बताऊंगा आगे। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4, देखिए ठोस गोलार्ध का 4 पाई r² कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। 4 गुने पाई को पाइये के रूप में रहने दीजिए, और त्रिज्या कितना है? 7 का स्क्वायर 49, 9 चौका 36, 6 यहाँ देखिए 7 कैसे आ गया भाई? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 4 पाई का मान नहीं रखा है, कहाँ से ये ले लिया? एक ठोस गोलार्ध, अच्छा गोला नहीं है, गोलार्ध है, ठीक है, यानी 3 पाई r²। देख लेते हैं इस पे, 49, 9 3 27, यानी अर्धगोला था। क्या था? अर्धगोला था। तो 7 सिर्फ एक ही ऑप्शन, 9 3 27, 4 3 12, 13 14, 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सब प्रश्न मैं आपको करा दूंगा, आप सिर्फ यहाँ मिलाते जाइए। m समानांतर रेखाएं n समानांतर रेखा s को काटती है, जिसमें 60 समानांतर चतुर्भुज बनते हैं। इंग्लिश में देख लीजिए, मान लीजिए ये 2 पैरेलल लाइन है और ये काटती है जहाँ पे 60 डिग्री का कोण होना चाहिए। तो m + n का मान क्या है? ये प्रश्न कुछ समझ में नहीं आया? यहाँ देखिए, इसका आंसर है 3 नंबर। नेक्स्ट, ए किसी विशेष कार्य को 4 दिनों में, बी उसे 12 दिनों में, यदि वे एक साथ कार्य करें तो कितने दिनों में? ये मैं कितने बार बताया था? 4 और 12 का लघुत्तम 12, टोटल का 12, चढ़ती हैं 12, 12 एकम 12, यानी 12/4 कट के कितना आ जाएगा? 3 दिनों में, 3 दिन आ जाएगा। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में किस अक्षांश पर 12 घंटे से अधिक सूर्य चमकता रहता है? तो उत्तरी, यानी कहाँ पे? तो देखिए यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। 2 और 4 कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव में, कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव में, तो 2 और 4 आपका आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न मिलाते जाइएगा आप लोग। जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये ऑप्शन 2, देखिए बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। खूब तुक्का लहा होगा, गारंटी है कि तुक्का खूब लहा होगा। निम्नलिखित का चयन की निम्नलिखित में किस परिस्थिति में हम कमरे के ताप पर पानी को आसानी से उबाल सकते हैं? तो कम दबाव पर। किस पर? कम दबाव पर। अगला प्रश्न बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है तो यह बहुत कम गतिज ऊर्जा, बहुत कम गतिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से विकल्प का चयन करें जिसकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक है। तो भाप के कण 100 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट 50 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अवतल दर्पण को उपयोग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति तो ये अनंत पर होगा। कहाँ? अनंत पर। ये देखिए 10th क्लास का ये प्रकाश का परावर्तन चैप्टर से लिया हुआ प्रश्न है। ये साइंस वाला प्रश्न कुछ हद तक सही लिया गया है। हालांकि किस राज्य सरकार ने, देखिए ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, बारिश को राज्य आपदा घोषित किया है? तो हिमाचल प्रदेश। उस समय का ये करंट अफेयर्स था। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है? तो ये सांस्कृतिक उपकरणों पर जोर देता है, यानी सामाजिकता का जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो जन्म से बोल रहा है, ठीक है। संवेदिक, मूर्त, अमूर्त, ये हो जाएगा। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुदृढ़ किया जाता है? देखिए ये सब सीडीपी का प्रश्न है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। आंसर हो जाएगा समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों को संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो आंसर हो जाएगा अन्वेषण और संवाद, यानी इंक्वायरी और डायलॉग। ये आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। क्या लक्ष्य होना चाहिए? विद्यार्थियों की ज़रूरतें एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। 3 नंबर। नेक्स्ट संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को ज़रूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है? तो ये एस्केप फोल्डिंग यानी पार का। ये देखिए सीटेट दिसंबर 2024 वाले ज़रूर देखेंगे इस सीडीपी को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन महिला नयनार संत नहीं है? तो ये अंडाल। ये कुछ नया प्रश्न है। अगला प्रश्न समाजवाद का जन्म स्थान कौन सा देश है? तो ये फ्रांस है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद समाजवाद का जन्म हुआ। व्लादिमीर लेनिन की मृत्यु के बाद, देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री से भी प्रश्न लिया है 9th से। उनके उत्तराधिकारी के रूप में सोवियत संघ का नेता कौन था? तो जोसेफ स्टालिन। ये सक्षमता 1 में भी पूछा गया था। नाजीवाद किस देश में एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उभरा? तो ये जर्मनी में। हिटलर का नाम आप सुने होंगे। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो ये अधिकारों का बिल विशेषता नहीं है। नेक्स्ट लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है? तो क्या भूमिका है? तो नागरिकों को राजनीतिक में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करना। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किनको परास्त कर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे? ये बीपीएससी अभी जो 17वीं होनी है उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है।
साथ ही साथ बीपीएससी TRE 4 के लिए भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण है और सक्षमता 3 के लिए तो है ही। तो पट्टाभी सीतारमैया को। नेक्स्ट, कांग्रेस की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? देखिए, कांग्रेस से भी एक प्रश्न पूछ लिया गया, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किनके द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। आनंद मोहन बोस के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? आ जाइए, लॉर्ड डफरिन था। कितने बार कराया गया प्रश्न है ये। जालियांवाला बाग हत्याकांड के पूर्व कांग्रेस की किस नेता की गिरफ्तारी हुई थी? तो सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हुई थी। ये सारे हिस्ट्री का टॉप प्रश्न लिया गया है। 1919 में भारत के वाइसराय कौन थे? रॉलेट एक्ट के समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाइसराय थे। किस शहर में हुए अपने सालाना जलसे में कांग्रेस ने असहयोग का प्रस्ताव पास किया था? तो नागपुर में। आंसर हो जाएगा नागपुर। चौरी चौरा किस जिले में अवस्थित है? तो बताइए कि गोरखपुर जिले में अवस्थित है। जहाँ चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को, असहयोग आंदोलन के बाद। इसीलिए गांधी जी ने उस आंदोलन को स्थगित किया था। नेक्स्ट, खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण है जो अपने निर्माण के लिए डैश लेते हैं। तो ये हजारों वर्ष लेते हैं। नेक्स्ट, इस प्रश्न का आंसर आप देख लीजिएगा। सुंदरवन के जंगल को और क्या कहा जाता है? और क्या कहा जाता है? तो मैंग्रोव वन कहा जाता है। वन महोत्सव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वृक्षारोपण से वन महोत्सव संबंधित है। सब SCERT से प्रश्न लिया गया है। भारत का सबसे छोटा वन राज्य कौन है? तो आपका पंजाब है। नेक्स्ट, देखिए ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, देख लीजिएगा। ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। एक अर्धवृत्त में कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो देखिए, ये मैं प्रश्न कितने बार करा चुका था, आप जा कर के देख लीजिएगा। अर्धवृत्त की बात कह रहा है। मान लीजिए ये वृत्त मैंने बनाया, ये अर्धवृत्त हो गया, ये आपका अर्धवृत्त हो गया। यहाँ पे मैंने कितनी सममित रेखा है? तो केवल एक, क्योंकि ये 2 बराबर भागों में बटेगा, एक दूसरे को ढकेगा, तो केवल एक। एक रेखाखंड, देखिए रेखाखंड कहा है तो कितने अंत बिंदु? 2 अंत बिंदु। कितने? 2। ये सब प्रश्न मैं करा चुका था। देखिए नेक्स्ट है, 7:20 बजे घड़ी मिनट की सुई किस बिंदु पर होंगी? किस बिंदु पर 7:30 में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 पे। मिनट की सुई की बात कह रहा है। देखिए यहाँ प्रश्न आप समझे कि नहीं समझे? प्रश्न क्या था देख लीजिए एक बार। प्रश्न है 7 बजकर, मान लीजिए 12 है, 3 है, 6 है, 9 है, तो यहाँ क्या है? 6 7 है। 7:30, तो घड़ी ये यहाँ पे ये सुई आ जाएगा और मिनट की सुई कहाँ होगा? तो मिनट की सुई 6 पर होगा, 6 पर। मैं पूरा विस्तार से इस सब प्रश्न का करा दूंगा सॉल्यूशन। पहले आप आंसर मिला लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मैं सक्षमता 3 की सीटेट दिसंबर 2024 और BPSC TRE 4 की तैयारी आपको प्लेलिस्ट वाइज करा सकूं। प्रिज्म के आधार पर आकार कैसा होता है? तो ट्रायंगुलर होता है प्रिज्म का आकार, त्रिकोण होता है। देख लीजिए, ये 1 मिनट, प्रिज्म का आकार मैं आपको बना ही दूँ। ये आपका प्रिज्म का आकार हो जाएगा।
तो ये त्रिकोण होता है। जब आप एक ईंट को क्षैतिज काट देते हैं तो आपको कौन सा अनुप्रस्थ काट मिलता है? तो एक भाग उसका क्या होता है? आयत होता है, तो आयत मिलेगा। नेक्स्ट, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कितना जोड़ा जाए? कितने बार कराया था? देखिए 6 को 9 लिखिए, 3 2 5 1 6, एक जोड़िएगा तो 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी, 4 5 6 और ये 1 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। उत्तर का चिन्ह दो पूर्णांकों के जोड़ और घटाव पर निर्भर करता है, अधिक संख्यात्मक मान पर। ये देखिए मोड का प्रश्न है, मोड से बाहर निकलेगा। ये देखिए मोड से जब ये बाहर निकलेगा तो 9, ये मोड से बाहर निकलेगा, माइनस बाहर है तो -3 प्लस माइनस +7 माइनस प्लस -5, 9 7 16 में से 5 3 8 जाएगा तो 8 आएगा, 8 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, -1 प्राप्त करने के लिए -2/3 में से क्या घटाना है? देखिए बोल रहा है क्या घटाना है कि हमको क्या प्राप्त हो जाए? -1। देखिए क्या घटाया जाना चाहिए, तो इसको ले जाके इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ घटाना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न पे। तो -वाट इज इक्वल टू -1 जोड़ 2/3, क्योंकि ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा। -3 में से 2 जाएगा कितना होगा? देखिए -3 में से 2 जाएगा -1/3, इधर वाला माइनस से माइनस ख़त्म तो 1/3 हो जाएगा। मैं सॉल्यूशन पूरे विस्तार से बाद में कराऊंगा, अभी केवल आप आंसर देख लीजिए। देखिए 8/10 जोड़ 0 जोड़ 7/1000, तो 8, यहाँ आप एक काम कीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिए, 10 जोड़ 0 जोड़ 7/1000, तो ये हो जाएगा 0.8, फिर इसके आगे 0 है, एक अंक छोड़ के 3 को 0, ये 7, 0.807, 3 नंबर आंसर होगा इसका, क्योंकि देखिए 8/10, तो ये 3 नंबर आंसर होना चाहिए, जो कि आंसर करेक्ट आंसर गलत दिया गया है और कैंडिडेट का आंसर बिल्कुल सही है। मिला लीजिए। ठीक है, स्कोर बढ़ना चाहिए, इस पे कंप्लेन होना चाहिए। नेक्स्ट है नेक्स्ट प्रश्न है 8.7 में से देखिए 43/10 को भाग दीजिएगा तो एक अंक छोड़ के डेसिमल 4.3 होगा, 4.3 घटा लीजिए, 4.4 है, 2 नंबर आंसर हो जाएगा। कैंडिडेट का आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। -8 और -12 का गुणनफल, तो माइनस प्लस 12/96, 96 हो जाएगा। कैंडिडेट का भी आंसर बिल्कुल सही है। होटल वाला प्रश्न मैं बहुत बार कराया था, ये देखिए सक्षमता 1 में भी पूछा हुआ था, 2 में भी पूछा है, 3 में भी पूछा जाएगा। तो कितने दिन चेकआउट, इतना रुपया भुगतान करता है, तो 31, देखिए क्या करना है, 3140 को 785 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो 4 बार में कटेगा, 4 दिन बाद करता है। 10 समान अखबारों का एक ढेर 15 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक समाचार पत्र की मोटाई क्या होगी? देखिए 10 का मान 15 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 1 का मान 15/10, 1.5 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर। 1 नंबर, देखिए 1 नंबर भी 5 सेंटीमीटर दे दिया है, ये मिलीमीटर,
दो आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 10 मिलीमीटर के बराबर है। तो देखिए, 1 सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीमीटर। तो 10 मिलीमीटर किसके बराबर है? 1 सेंटीमीटर के। ये सब प्रश्न मैं करा चुका था, इस आया भी है बहुत लोगों का स्कोर अच्छा। देखिए, इसका आंसर भी आप मिला लीजिए। ये भी प्रश्न सक्षमता 1 का था। रॉन का वजन इतना ग्राम, किसका वजन कम है और कितना? तो 32.458 को घटा लीजिए। 17 में से 8 जाएगा 9। देखिए 9 कहाँ का है, आगे भी घटाइए। 14 में से 5 जाएगा 9, तो 9 9 किस किस ऑप्शन में? सब में है। 12 में से तो ये 8 पॉइंट। 7 में से 2 गया, ये 8 में से 2 गया 6, और ये 16.899, 16 kg 899 ग्राम, यानी रॉन का वजन 16 किलो 899 ग्राम। तो कहा है किसका वजन कम और कितना कम है? तो रॉन का वजन कम है इतना, आंसर ए हो जाएगा। एक आदमी 5 दिनों में काम कर सकता है, लेकिन उसके बेटे की मदद से 3 दिन में पूरा कर सकता है। बेटे ने इसे अकेले कितने दिनों में किया होगा? 5 और 3 का लघुत्तम 15, 5 3 15, 3 5 15। 5 में से 3 जाएगा 2, 7.5 दिन। देखिए 5 और 3 का लघुत्तम 15, टोटल काम 15 था। ये 5 दिन में करता है तो 5 15, बेटा 3 दिन में कर लिया, तो 3 5 15, तो 5 घटाओ 3 यानी 2, 15/2 7.5 दिन। नेक्स्ट, एक पाइप एक पानी के टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, तो पानी के टंकी में रिसाव के कारण 10 घंटे में भरता है। ठीक है, तो यदि पानी की टंकी भरी हुई है तो रिसाव के कारण इसे कितने देर में खाली कर देगा? तो 8 और 10 का लघुत्तम क्या हो जाएगा? 40। 10 चौका 40 और 8 पचे 40। 5 में से 4 घटेगा, एक से भाग दीजिएगा, 40 और घंटा हो जाएगा आंसर। मैं सब ये विस्तार से आपको समझा के पढ़ाऊँगा सक्षमता 3 के लिए। पहले आप सिर्फ आंसर मिलाइए। आयतन जिसकी चौड़ाई इतना गुनी ऊंची, ये सब दिया है, तो आंसर दिया है आपका 2 नंबर। आगे देखिए, ये सब प्रश्न आप देख लीजिए। 14 सेंटीमीटर उसका घुमावदार सिलेंडर का आयतन कितना होगा? ये हाँ, अंतराल वाला प्रश्न आ गया। 5 और -15 में 15 को डैश कहा जाता है तो उच्च सीमा कहा जाता है, ऊपरी सीमा। ये प्रश्न भी बहुत, देखिए ये भी प्रश्न, यदि हम n विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें n का स्क्वायर प्राप्त होता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल आप ले लीजिए, 11 विषम संख्याओं का योग 11 का स्क्वायर 121। एक वस्तु का अंकित मूल्य 840 रुपया है, 714 रुपये में बेच दिया गया, तो छूट प्रतिशत। देखिए कितना कम में बेचा गया। यहाँ से आप ले लीजिए कितना, 86, 40 है ना, 840 में से 714 घटा लीजिए, 6, और ये 3 में से 1 गया 2, 126, 126/840 गुना 100। देखिए 2 से कटेगा, चाहिए 84 से काट दीजिए। कितने बार में जाएगा? ये 2 से पहले काट लीजिए, 2 से 5 और 2 से 4 1। ये कितना कम है देख लीजिएगा, इसे बटा में भाग दीजिएगा 100 से गुना, 15% आ जाएगा। 50 पैसे में 1 रुपये, 50 पैसा और 1 रुपया यानी 100 पैसा का अनुपात क्या होगा? 5 दूनी 10, 1:2, 1:2। इसका आंसर क्या हो जाएगा?
देख लीजिए, मिला लीजिएगा। गणित अधिगम का आकलन का आयाम नहीं है, गणित के प्रति रुझान। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। दो संख्याओं का अनुपात, इनका प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाए तो अनुपात इतना हो जाता है। 3/5 में 12 जोड़ा जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाता है तो 5:7 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं का योग क्या है? दोनों संख्याओं का योग तो 48 आएगा आंसर। अवश्य ही, परंतु पर्याप्त शर्त नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, ऑप्शन 4। मैं इसको इत्मीनान से कराऊंगा। पारिवारिक शिक्षा के साथ क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिणाम बेहतर हो सके? तो सूचना और प्रौद्योगिकी सक्षमता 1 का ही सवाल है, रिपीट किया हुआ है। चक दे इंडिया फिल्म में कौन सा खेल दिखाया गया है? तो हॉकी दिखाया गया है, शाहरुख खान का मूवी था। किस समूह में जीवों के पंजे नहीं होते हैं? तो मछलियाँ में। निम्नलिखित में कौन सर्वाहारी जानवर है? तो कुत्ता सर्वाहारी जानवर है। कानून, देखिए सब प्रश्न किया हुआ था। वकील वैसे ही वैज्ञानिक से जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक गैजेट डैश ऊर्जा के कारण काम करते हैं? तो विद्युत ऊर्जा के कारण। निम्नलिखित में कौन सा खाद्य पदार्थ आहारीय फाइबर प्रदान करता है? दालें, साबुत अनाज, फल, सब्जियां, उपर्युक्त सभी। गला फंसा हुआ है, तबीयत अच्छा नहीं है, फिर भी आंसर की आपका मैं मिलवा दिया। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सक्षमता 3 की तैयारी कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। सक्षमता 2 वालों का गर्दा उड़ गया है, पूछ लीजिएगा आप लोग। आंसर हो जाएगा आपका प्रोटीन। देखिए डिस्लेक्सिया आ गया, अधिगम विकार एक आ गया, पढ़ने से संबंधित सब कराया हुआ प्रश्न था। कुछ ही कुछ प्रश्न जो 10% प्रश्न है वो मैंने टच नहीं किया था, बाकी सारा प्रश्न 90% प्रश्न को मैंने टच किया था। जीके स्टडीज़ पे आप विजिट कर सकते हैं, लेकिन अब वो चैनल नहीं चला रहा हूँ, अब इस चैनल पे आपका स्टडी होगा। नेक्स्ट है कैंडिडेट का आंसर भी सही है। और देखिए ये सीटेट में भी पूछा हुआ प्रश्न था। डैश वर्षा की कमी या अनियमित वितरण के कारण होता है? सूखा। ये सब तो आसान प्रश्न है। कैल्शियम की अधिक मात्रा के कारण किशोर किस खाद्य समूह का सबसे अधिक सेवन करते हैं? अनाज का, मांस और सेम का, डेयरी का। तो इनमें से सभी वाले में सभी लगाए होंगे आप लोग। निम्नलिखित में कौन सा समुद्री बंदरगाह राउरकेला स्टील प्लांट के सबसे नज़दीक है? जर्मनी की सहायता से राउरकेला की स्थापना हुई थी और यहाँ पारदीप है। क्या है? पारदीप। बहुत अच्छा प्रश्न है। फरक्का के आगे गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो क्या कहलाती है? पद्मा है कहीं? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से 2 दक्षिणी गलियारे से जोड़ते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन, श्रीनगर और कन्याकुमारी। ईंधन की एक निश्चित मात्रा पर मोटर वाहन द्वारा तय की गई मील की संख्या कहलाती है माइलेज। माइलेज तो हर गाड़ी के माइलेज कितना बा? डैश पर पानी वाष्प में बदल जाती है गर्म करने पर। तो बहुत आसान है। पौधे ने डैश की प्रक्रिया के माध्यम से हवा में पानी निष्कासित करते हैं? हवा में पानी छोड़ते हैं वायुमंडल में, वाष्पोत्सर्जन। बाढ़ का कारण क्या है? तो बाढ़ का कारण अत्यधिक वर्षा है। मच्छर और अन्य कीड़े में बहुत से प्रजनन करते हैं, ये स्थिर पानी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी मशीन मुक्त बहने वाली पानी की ऊर्जा को
उपयोगी ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो ये वाटर व्हील हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन गर्म करने पर फैलाव और ठंडा करने पर संकुचन दर्शाता है? तरल पदार्थ। सूची को देखिए और पता लगाइए कितने पदार्थ में पानी घुलनशील है। चीनी, साबुन, पाउडर, नमक, पत्थर, चावल। तो पत्थर में नहीं, चावल में नहीं। देखिए यहाँ पे 3 गो में ही चीनी, नमक और पाउडर। साबुन में भी नहीं। 3 हो जाएगा आंसर। जहाँ उत्पादों और सेवाओं का निर्माण घर आधारित होता है उसे डैश उद्योग कहा जाता है? लघु उद्योग। एक साथ रहने वाले चींटियों के समूह को डैश कहा जाता है? कॉलोनी कहा जाता है। दीमक भी कॉलोनी में रहते हैं। उच्च जोखिम वाली इमारतें हैं, तो ये बहुमंजिले इमारतें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीट अकेला रहना पसंद करता है? तो दीमक। आगे प्रश्न है, टाइगा वन है, तो टाइगा वन शंकुधारी वन है। ये सक्षमता वन में भी पूछा हुआ था। कौन सा घर ईंटों और सीमेंट से बने होते हैं? पक्का मकान। हम हाउस बोट को डैश में देख सकते हैं? तो कश्मीर और केरल में। सब सीटेट वाला प्रश्न है। मधुमक्खी शहद बनाती है फूलों का मधु से। आगे, मिलावटों को मिलाने से भोजन डैश मूल्य कम हो जाता है, तो उसकी पोषक तत्वों में कमी। सब देखिए कितना आसान है। पर्यावरण। अतिरिक्त पदार्थ शब्द उस पदार्थ को संदर्भित करता है जो भोजन की प्रकृति और गुणवत्ता को प्रभावित करने के लक्ष्य को जाता है। खाद्य अपमिश्रण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी सामग्री पारदर्शी है? तो ये कांच का ग्लास। निम्नलिखित में कौन सा कठोर है? तो लोहा। नेक्स्ट है, सबसे कठोर होना चाहिए। ठीक है, सबसे कठोर। अधातुएं हैं, आमतौर पर तरल नहीं। ठोस और गैस, आमतौर पर गैस और तरल, तो आमतौर पर ठोस और गैस, आमतौर पर गैस और तरल पदार्थ। 4 नंबर आंसर। ओहो सॉरी, आमतौर पर ठोस और गैस होती हैं। सही कर रहा था मैं। मिट्टी डैश खनिज से बहुत समृद्ध है, तो ये मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस। आगे, हिम तेंदुए को ठंड से सुरक्षा पाने के लिए शरीर पर डैश होता है, तो मोटा फर होता है। नेक्स्ट है, हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जो हमें उन प्रक्रिया करने के लिए बाध्य करते हैं डैश कहलाते हैं? तो उत्तेजना कहलाते हैं। लंबाई की बड़ी इकाई है पारसेक, तो देखिए इसके अकॉर्डिंग जाना है तो यहाँ किलोमीटर हो जाएगा। दूरी 5 किलोमीटर बराबर है, तो 5 किलोमीटर 5000 मीटर के बराबर है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। देखिए लकड़ी सुचालक है नहीं, धातुएं सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक। विद्युत सेल का केंद्रीय डैश सदैव धनात्मक होता है। केंद्रीय टर्मिनल धनात्मक होता है, प्लस चार्ज। इसका उपयोग किया जाए तो बल्ब नहीं जलता है, माचिस के तीली का। इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, पढ़कर देख लीजिएगा, गलत चुनना है। इसे भी आप देख लीजिएगा, कूट वाले प्रश्न को भी देख लीजिएगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन त्वरित के बारे में बताया, कब बताए थे? 1752 में, थंडर के बारे में। कारण बनता है जल प्रदूषण का। तो देखिए सभी वाले में सभी सही वाला प्रश्न सही हुआ है। निम्न कौन सा संसाधन गैर नवीकरणीय है? तो इनमें से कोई नहीं, सब नवीकरणीय है। आगे, तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा।
आंसर की मिला लीजिए और जितने भी हमारे सक्षमता पास किए हुए कैंडिडेट हैं करेंगे, जो आंसर की मिला लिए हैं, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सक्षमता 3, बीपीएससी टीआरई 4 और सीटेट की मैं संपूर्ण तैयारी बेस्ट तरीके से करा दूंगा।